हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई अपनी क्लास 5th की कर रहे होंगे और क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा जो आप 18 जनवरी को देकर आए हो उसके बारे में आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा या फिर कितनी सीट खाली है। तो बच्चों, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मैं लेकर आज आपके सामने आया हूँ। जैसे पहला प्रश्न है कि रूरल की सीट बढ़ेगी या नहीं, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, नंबर सेकंड प्रश्न है ओबीसी ओबीसी की पासिंग मार्क्स जनरल के बराबर रहेंगे या नहीं, ठीक है ना। और नंबर सेकंड थर्ड, किस जनपद में सीट खाली है या नहीं, ठीक है ना। और चौथा और लास्ट प्रश्न है आपका रिजल्ट के बारे में बताएं, ठीक है ना। तो ये जो बहुत सारे प्रश्न मैंने 4 प्रश्न लिखे हैं, इन 4 प्रश्नों के हम आपको जवाब बारी बारी से देंगे। बस आपको करना यह है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि ये वीडियो पूरा आप देखोगे, इससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, ठीक है ना। पहले वीडियो लाइक भी करना है आपको, ठीक है ना। और चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी पता चल पाए कि हाँ जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में उनको जानकारी मिल पाए, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है रूरल की सीट बढ़ेगी या नहीं। तो बच्चों, एक बात आप समझिए कि जो रूरल के बच्चे हैं उनको उनकी एक्चुअल में जो सीट है 75% सीट रिजर्व है। मतलब उनको तो रिजर्व है 75% सीट, क्योंकि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उनका बेसिकली खोलने का उद्देश्य यही है कि बस वही बच्चे वहां लिए जाएंगे जो बच्चे रूरल के होंगे और निम्न आय वर्ग के होंगे, गरीबी रेखा वाले होंगे और क्या होंगे, मतलब वो रूरल के होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। तो ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए आपको कि आप लोगों के पास तो गोल्डन चांस है। जो बच्चे रूरल एरिया के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, लड़के हों या फिर लड़कियां, उनके लिए प्लस पॉइंट ये बनता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सीटें ज्यादा होती हैं। बस आपको मेहनत करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि रूरल में 2 लड़के हैं और एक के नंबर 98 है, 98.02 है और दूसरे के हैं 98.10। अब देखिए दोनों में कितना माइनर मतलब जो है डिफरेंस है, 1.02 है और 10 है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इन दोनों बच्चों की बात करें तो दोनों बच्चों के नाम मार्क्स देखिए 98 यहाँ भी है, यहाँ भी 98 है, बस करते दशमलव में, देखिए दशमलव में ही बच्चे का जो रिजल्ट है वो रुक जाता है। मतलब बहुत सारे पिछले कई सालों से बहुत सारे बच्चों के पॉइंट में, यदि पॉइंट में जो मार्क्स हैं वो कम हैं, उनसे उनका सिलेक्शन रुक गया है, ठीक है ना। तो बस आपको यही करना होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो हमने परीक्षा दी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सही होने चाहिए। यदि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि ओबीसी की पासिंग मार्क, ओबीसी की पासिंग मार्क की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले साल 2024 में बहुत सारे बच्चों के, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के मार्क्स जर्नल से ज्यादा थे, जर्नल्स के बराबर थे या जर्नल से ज्यादा थे। तो वो उन्होंने क्या किया, वो जर्नल की ही सीट पर उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया और बाकी जो उनकी ओबीसी कैटेगरी की जो सीटें हैं, ठीक है ना, वो सीटें बच्चों मतलब रह गई, ठीक, वो सीटें रह गई और उनमें ओबीसी बच्चों का ही एडमिशन हो पाया। तो ऐसा हो जाता है बहुत सारे जनपद में, आपको देखने को मिलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा कि ओबीसी कैटेगरी के बच्चे जनरल की सीट पर उनका एडमिशन हो गया, ठीक, क्योंकि उनके मार्क्स ज्यादा थे जर्नल से, ठीक है ना। तो ये बात आपको हम समझा पाए। दूसरा कि किस जनपद में सीट खाली है नहीं है। तो बच्चों इस समय आप समझ लीजिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो क्लास 6 की सीटें हैं, जिस विद्यालय में 80 सीटें हैं, जिस विद्यालय में 40 सीटें हैं, वो सब पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई हैं। क्योंकि बच्चों देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय हर साल कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिशन लेता है, ठीक है ना, और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए लेता है। लेकिन कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए सीटें पूरी 80 सीटें नहीं खाली रहती हैं, क्योंकि उनके पास जो कक्षा 8 के बच्चे हैं ना वो कक्षा 9 में जाते हैं,
कक्षा 8 के बच्चे कक्षा 9 में जाते हैं, लेकिन कक्षा 8 के बाद बहुत बच्चे क्विट कर जाते हैं, मतलब उनकी सीटें खाली जाती हैं। उनको 80 की 80 सीटें भरनी ही हैं हर साल। उनको मतलब जो है वो आंकड़ा रखना है, वो जो डाटा है 80 सीट का उनको तो रखना ही रखना है। यदि 80 में उनके मान लेते 60 सीटें भरी हैं और 20 सीटें खाली हैं, तो कक्षा 9 में वो 20 सीटों पे फिर से एडमिशन निकालेंगे कि कक्षा 9 में 20 सीटों पर एडमिशन लिया जाए। तो इस समय तो आप समझिए कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए है उनमें 80 सीट और 40 सीट खाली है हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में। रिजल्ट के बारे में बताइए। तो बच्चों रिजल्ट के बारे में आप लोग परेशान मत होइए। रिजल्ट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की पेपर में नहीं निकलता, ठीक है, दैनिक जागरण पेपर या फिर कोई भी जो अखबार है उनमें नहीं निकलता है रिजल्ट। ये रिजल्ट जो है नवोदय की वेबसाइट पर आएगा और जब निकलेगा तो इसमें आप लोग याद रखिए कि navodaya.gov.in इस वेबसाइट पर रिजल्ट निकलेगा। आपको अपने मोबाइल फोन पर ये वेबसाइट डालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, सामने दिखेगा कि क्लास 6 रिजल्ट जवाहर नवोदय विद्यालय डिक्लेयर, ठीक है ना। आपको उस पर क्लिक करना है और उस रिजल्ट को अपने जनपद का रिजल्ट देख पाएंगे कि जिस जनपद से हमें फॉर्म भरा है, ठीक है। समझ में बात आ रही है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई आपको इस वीडियो के माध्यम से। अब आपको यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा बच्चों। तो आज तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।